नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज एक जीवन में सुख कितना महत्वपूर्ण है, एक कथा से उसका वर्णन करेंगे। थीच नाथ हन एक बड़े वियतनाम के मंक हैं, भिक्षु थे। उनके एक बुक से भगवान बुद्ध के जीवन में घटित घटना का वर्णन आप सुनेंगे। एक समय भगवान बुद्ध के पास बड़ा थका हुआ दुखी व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध को बोला, बंदे भगवान, मैं सुख चाहता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, मुझे सुख देने के लिए आप कुछ करना मधुर सुमधुर ऐसी वाणी बोले जिससे मैं सत्कर्म करने लगूँ और फिर मेरा सुख मुझे वापस मिल जाए, मैं दुखी कभी न रहूँ। तो भंते भगवान ने कहा, अरे उपासक, तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर छिपा है। तेरे जीवन से तू मैं को हटा ले, सुख चाहता हो बाकी बचेगा। तेरे जीवन से तू चाहत को हटा ले, जो ही तेरी चाहत होगी, इच्छा, मोह, ईर्ष्या, ये सब तुझे त्यागना होगा। क्या बाकी क्या बचेगा आपके जीवन में? सुख के सिवा क्या बचेगा? मैं सुख चाहता हूँ, मैं को हटा ले, अहम भाव को, ममकार को, मैं पना को हटा ले, तेरे जीवन में सुख ही सुख आएगा। भगवान बुद्ध का क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द आई, देन रिमूव द वांट, वट एवर यू वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द आई एंड देन वांट। तो आपके पास क्या बचेगा? हैप्पीनेस। वैसे आपके जीवन में भी सुख है, लेकिन आपके जीवन से मैं को हटाना चाहिए, ईगो को हटाना चाहिए। ईगोइज्म थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए। अहम भाव से, अहंकार से, मीपना से बचना चाहिए। तभी आप जीवन में सुख प्राप्त कर सकते। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध के पास एक महाकश्यप नाम के महास्थवीर भगवान बुद्ध से दीक्षित हुए। भगवान बुद्ध से प्रणाम करके कम्मठ ठान लिया और कम्मठ ठान लेने के बाद कुछ धुतांगों का पालन करते हुए अरहंत अवस्था तक जा पहुँचे। महाकाश्यप धुतांगों का पालन करते करते, कम्मठ ठान का भी पालन करते करते अरहंत अवस्था तक जा पहुँचे। तो कोई उनके शिष्य उन्हें पूछने लगे, बनते हमें कुछ आप बताते ही नहीं, हमें कुछ आप सिखाते ही नहीं, और सिखाया तो भी बड़ा शॉर्ट, संक्षिप्त में, ना कि विस्तृत में। तो उपासक और भिक्षु बड़े नाराज होते। तो सभी भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए, बनते भगवान, हमारे गुरुजी तो हमें ज़्यादा बोलते ही नहीं, हम भी कुछ बोले बड़ा संक्षिप्त में उत्तर देते। क्या बात है, क्या गड़बड़ है उनमें? व्हाट हैपन टू हिम, क्या हुआ उन्हें? तो जब महाकाश्यप जी भगवान बुद्ध के पास आते तो बनते, भगवान आप तो जानते हैं मैं क्या और कौन हूँ, एक अरहंत अवस्था प्राप्त भिक्षु। मैंने यही सिखाना चाहता था कि काया पे संयम रखो, वाणी पे संयम रखो और मन पे भी संयम रखो। काया पे संयम रखोगे तो वाचा ही संयमित होगी, वाचा पे संयम रखोगे तो मन भी संयमित होगा। यदि मन पे कंट्रोल करोगे तो वाचा पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, वाचा पे कंट्रोल होगा तो काया भी आपके संयमित होगी, आपका शरीर आपके कंट्रोल में होगा। तो जब सारिपुत्र, महामोगल्यायन, महाकाश्यप, इतने बड़े बड़े त्यागी भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आए, सभी ने यही किया। जो भगवान बुद्ध ने बताया
उनका अनुकरण किया और सुख पाया। आप जानते हैं सारिपुत्र भगवान बुद्ध के पास आने के बाद 15 दिन में अरहंत हुए। महामोग्गल्लायन भगवान बुद्ध के पास संघ में ज्वाइन होने के बाद 7वें दिन अरहंत हुए। महाकाश्यप कुछ ही दिनों में। जीवन में सभी सुख चाहते हैं, निर्वाण सुख ना मिले तो भी जीवन का सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। जीवन में दुख झेलने की ताकत मिलनी चाहिए। जीवन में बुद्ध का आदेश पालन करने योग्य उपासक उपासिका बनने चाहिए। इससे पहले जीवन से मैं को हटाना चाहिए, जीवन से चाहत को, अहम भाव को, ममकार को त्यागना चाहिए। इसी कारण से भगवान कहते हैं कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, वाचेन संवरो साधु, साधु मनसा संवरो, मनसा संवतो भिक्षु सब दुखापमुच्यते। काया पे संवर होगा, मन पे संवर होगा, वाचा पे संयम होगा। काया वाचा मन, यदि आप मेंटली माइंड से कंट्रोल, वर्बल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल, तो आपको सुख खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं। यू हैव ऑलरेडी हैप्पीनेस, वी हैव टू ब्लॉसम दैट हैप्पीनेस। जिस प्रकार हमारे घर के आगे फूल होता है गुलाब का, ना उसे हम पानी देंगे, ना उसे हम खत देंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और उस रोज़ के गुलाब के झाड़ से हम ये अपेक्षा करेंगे कि जल्दी हमें गुलाब मिलने चाहिए ताकि हम बुद्ध की पूजा करें। और दूसरों के घर के सामने बहुत सारे गुलाब होके गुलाब दिखेंगे तो हम उनसे ईर्ष्या करेंगे। आपके घर के सामने गुलाब है, ये झाड़ वो झाड़, आपके घर के सामने कैसे फूलते, हमारे घर के सामने क्यों नहीं फूलते? आपके अंदर जब ईर्ष्या त्याग होगा तभी आपका जीवन सुखी होगा। मेरे जीवन, मेरे घर में इतना इतना सुख है, इतना सामान है, इतना ये कुछ सब कुछ, कबाड़ खाने की तरह आपका घर भरा, लेकिन आप दूसरों का घर देख के जलते, इसे हम ईर्ष्या कहते। दूसरों का देखकर जलना। इसे ही भगवान बुद्ध ने पटिच्च समुत्पाद की उत्पत्ति कही। जिस प्रकार एक मित्र को देख करके हमें माइंड में हमें एक प्लेजर जन्म लेता है, एक सुख जन्म लेता है, उसी प्रकार आपके सामने यदि आपका दुश्मन आए तो आपके जीवन, आपके मन में एक प्रकार से द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है, सूढ़ बुद्धि उत्पन्न होती है। इसे भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। यदि आप 4 आर्य सत्य के, आर्य अष्टांगिक मार्ग के मार्ग पर चलोगे तो आपके जीवन से सभी पंच निवारण, 10 संयोजन, काम छंद व्यापाद इत्यादि सभी पंचकाम सभी आपसे दूर भाग जाएंगे। यदि आप सत्कर्म करोगे तो आपसे दुष्कर्म भाग जाएगा। यदि आप सुख करोगे, सुख के लिए जो काम होता है वो करोगे, दुख आपसे भाग जाएगा। हम करते उलट, हम चाहते सुख लेकिन काम करते दुख आने का, कैसा संभव होगा? आपके पास सुख आएगा ही नहीं, आया है तो भी वो चला जाएगा आपके दुष्कृत्य और दुष्कर्म से, ना कि आपके सद्गति और सुगति होगी बल्कि दुर्गति।